सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक भक्तिन। बच्चों, भक्तिन पाठ गद्य विधा है। इस पाठ का हम लोगों ने पूर्ण रूप से अध्ययन किया और अध्ययन के उपरांत हम लोग पाठ्य प्रश्नोत्तर की ओर ध्यान देते हैं। तो चलिए, यह भक्ति जो पाठ है, उस पाठ का जो प्रश्नोत्तर है, उस प्रश्नों के उत्तर की ओर ध्यान देते हैं, उन प्रश्नों पर विचार विमर्श करते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो पाठ है आपका जो पाठ भक्तिन है, उस पाठ में निहित जो प्रश्न है, उसमें लिखे हुए जो प्रश्न है, वही प्रश्न है, पाठ आधारित प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या कहता है? भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? देखिए, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी या लक्ष्मी, सबको मालूम है। तो जो लक्ष्मी या लक्ष्मी है, जो नाम था, उसका छुपाने का क्या कारण था? क्यों छुपाती थी, है ना? ये हम उत्तर पर ध्यान देखते हैं। प्रश्न का जो उत्तर है उसमें ध्यान दीजिएगा। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी था। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी, ठीक है। लक्ष्मी नाम समृद्धि व ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। लक्ष्मी बहुत गरीब तथा समझदार है। ध्यान दीजिए, लक्ष्मी बहुत गरीब और समझदार है। वह जानती थी कि समृद्धि सूचक यह नाम गरीब महिला को शोभा नहीं देता। उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है। विरोधाभास, जहाँ विरोध का आभास हो, ठीक है। इसे यहाँ ध्यान दीजिए, भक्तिन का बचपन का नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी था, ठीक है। लेकिन उसकी वास्तविक स्थिति या परिस्थिति की बात यदि करें तो वो नाम के आधार पर नहीं थी, क्योंकि लक्ष्मी धन की देवी, समृद्धशाली कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन यहाँ उसकी परिस्थिति कुछ और थी, ठीक है ना। तो यह जो नाम है उसके लिए यह शोभा नहीं देता था। ध्यान दीजिए, उसके नाम व भाग्य में विरोधाभास है, ठीक है। जैसा उसका नाम है वैसे उसकी वास्तविक स्थिति नहीं है, इसलिए दोनों में क्या है? विरोध का आभास है। वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। ध्यान दीजिए बच्चों, हमने पढ़ा होगा कि लक्ष्मी या लक्ष्मी उसका नाम जरूर था, लेकिन परिस्थिति उसकी नहीं थी, केवल नाम ही उसके लिए आधार था, लक्ष्मी या लक्ष्मी। समाज उसके नाम को सुनकर उसका उपहास न उड़ाए, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी, ठीक है। जो समाज है वह उसका उपहास न उड़ाए, उसके नाम का उपहास न उड़ाए, इस कारण से वह अपने नाम को छुपाते थे। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भक्तिन का जो नाम है, भक्तिन किसने दिया था? लेखिका महादेवी वर्मा ने, ठीक है। उसके गले में कंठी माला, ठीक है, मुड़े हुए सिर से वह भक्तिन ही लग रही थी। उसकी सेवा भावना व कर्तव्य परायणता को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा, ठीक है। तो पहले प्रश्न पर हम लोगों ने ध्यान दिया। प्रश्न क्या था कि भक्तिन अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया, ठीक है। इस प्रश्न पर हमने ध्यान दिया कि हाँ, तो बच्चों
भक्ति ने अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी, यह नाम उसको किसने दिया। तो भक्ति का वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मण था। लक्ष्मी का अर्थ है धन की देवी, ठीक है, ऐश्वर्य, समृद्धशाली सूचक नाम था, ठीक है। धन की देवी, धनाढ़ नहीं थी, गरीब थी, ठीक है, आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। इस कारण से वह अपना वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मण, जो कि है ना समृद्धि सूचक नाम है, उसको छुपाती थी। और यह नाम लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा दिया गया। कब दिया गया? जब लेखिका महादेवी वर्मा ने देखी वो की भक्ति की वेशभूषा को देख करके, कंठी माला को देख करके, उसके सिर का मुंडन किया हुआ देख करके उन्होंने क्या नाम रख दिया? भक्तिन। तो यह नाम भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा दिया गया नाम है। चलिए बच्चों, आगे अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पाठ आधारित प्रश्न है, आपके पाठ का प्रश्न है, आपको पूर्ण रूप से अच्छे से अध्ययन करना है। दूसरा प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या कहता है? 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर, कन्या तो 3 थी, लेकिन पहले 2 कन्या जब थी तब के प्रश्न कहता है कि 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। अपनी लड़कियों पुत्रियों के प्रति स्नेह प्रेम भक्तिन को तो था ही, लेकिन उसी दौरान जब उसने 2 कन्याओं को जन्म दिया, तभी लेखिका महादेवी वर्मा यह कहना चाहती हैं कि उसकी जो जेठानियाँ थी उनके द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती थी, ठीक है, उसको हे दृष्टि से देखा जाता था, घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्यों? इससे आप सहमत हैं? इस ध्यान दीजिए। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधे अपनी जेठानियों द्वारा घृणा या उपेक्षा के शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? बच्चों, आप सहमत हैं कि नहीं हैं? ये आपको निर्णय लेना है, ठीक है। और चलिए प्रश्न के उत्तर की ओर ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिए। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बच्चों, निर्णय यह निकलता है कि हाँ बिल्कुल सच बात है, इस बात से मैं सहमत हूँ। जब भक्तिन अर्थात लक्ष्मी ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया, 2 कन्या रत्न 2 पुत्रियों को जन्म दिया, तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किए, ठीक है। ध्यान दीजिए, 2 कन्याओं को जन्म जैसे उसने दिया तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार यानी बहुत सारा अत्याचार करने लगे, ठीक है, उपेक्षा करने लगे उसकी, ठीक है। उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत जुल्म ढाए, है ना, बहुत प्रताड़ित किए। उसकी जेठानियों ने उस पर उसकी बहुत प्रताड़ना की। तो बच्चों, हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब भक्तिन अर्थात लक्ष्मी ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किए। उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत जुल्म ढाए। इस कारण उसकी बेटियों को दिन भर काम करना पड़ता था। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन है, ठीक है। उसकी जेठानियों ने तो जमीन हथियाने के लिए लक्ष्मी की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई।
जब वह योजना सफल नहीं हुई तो लक्ष्मी पर अत्याचार ढाए। देखिए बच्चों, हाँ ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। ये इस पाठ के आधार पर कहा जा सकता है, क्योंकि वक्ति ने जब दो पुत्रियों को जन्म दिया या दो कन्याओं को जन्म दिया, तभी से भक्तिन पर घोर अत्याचार उसकी जेठानियों द्वारा दिया जाने लगा। ठीक है, और वास्तविकता में दिन भर के लिए भक्तिन को ऐसी स्थिति आ जाती है कि पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ता है। भक्तिन के जो बड़ी लड़की थी है ना, उसका विवाह भी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहते हैं कि कहीं उसका अन्यत्र विवाह कर दें ताकि उसकी जो संपत्ति है वह हमारे नाम हो जाए। तो कुल मिलाकर के अपने नाम अपने पक्ष में करने के कारण उसने बड़ी लड़की का विवाह भी अन्यत्र दूसरी जगह कराना चाहते हैं। ठीक है, ये है। और उन भक्तिन की जो लड़कियां थीं वो घर का पूरा कार्य करती थीं, है ना, जहाँ तक कि उपड़ी कंडे को बिनना, है ना, उपड़ी बनाना, और भी ध्यान दीजिए ये बहुत सारे कार्य जो हैं भक्तिन की लड़कियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, भक्तिन में घर का पूरा कार्य करते थे। तो यानी इस तरह से कह सकते हैं कि जो ये पाठ है इसमें काफ़ी भक्तिन का जीवन इस यानी ससुराल का जो पक्ष था वह वास्तविक रूप से देखा जाए तो अत्यंत कठिन संघर्षमय था, और उसकी जेठानियों द्वारा उसकी हर तरह से उपेक्षा की जाती थी और साथ ही बहुत कष्ट दिया जाता था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस कारण से यह सिद्ध होता है स्त्री स्त्री की दुश्मन है, इसलिए यहाँ हम सहमत हैं। चलिए ठीक है, ध्यान देते हैं, आगे पढ़ के चलते हैं प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, तो जो तीसरा प्रश्न है, भक्तिन की बेटी द्वारा पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कहता है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? ध्यान दीजिए प्रश्न पर कि मानवाधिकार है, मानवाधिकार के तहत यह पूर्ण अधिकार स्त्री को या कन्या को है कि वह चाहे विवाह करे या ना करे, किससे करे, ये सब संपूर्ण रूप से उसे स्वतंत्रता मिली होती है। लेकिन इस पाठ में यह भी देखने को मिलता है कि जब भक्तिन नया जो पति जिसको जबरन उसके घर परिवार वाले उससे विवाह कराना चाहते हैं या उसका पति बनाना चाहते हैं, लेकिन भक्तिन की लड़की उसका विरोध करती है। ठीक है, पूर्ण रूप से विरोध करती है। फिर भी आप ध्यान दीजिए कि पंचायत एक लांछन, ठीक है, या आरोप लगाते हुए उसको जबरन पति थोप देती है ना, या पति बना देती है। तो यहाँ पर जो है तो चलिए प्रश्न का जो उत्तर, इस पर ध्यान देते हैं। भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती की कोशिश की। ठीक है, लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसले में उसे तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया। यह सरासर स्त्री के मानवाधिकार का हनन है। ठीक है, परंपरा में यह भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ शादी निर्णय करने का
सिर्फ पुरुष के हाथ में होता है। महाभारत में द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। मीरा की शादी बचपन में ही कर दी गई थी तथा लक्ष्मी की शादी मतलब लक्ष्मीबाई की शादी 1.5 उम्र के साथ राजा के साथ कर दी गई। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां अयोग्य लड़के के साथ करोड़पति कन्या विवाह किया गया तथा लड़की की ज़िंदगी नरक बना दी गई। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पंचायत द्वारा जबरन नया पति थोपा जाना यह मानवाधिकार के खिलाफ है, क्योंकि मानवाधिकार के तहत लड़की अपने लिए अपनी इच्छा अनुसार वर चुन सकती है, किससे करना है, विवाह करना है या नहीं करना है, यह पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन हमारे भारतीयों में हमेशा पुरुष प्रधान ही हमारा देश रहा। यहाँ पर उनकी इच्छाओं को न देख करके इसमें द्रौपदी, लक्ष्मीबाई, ठीक है, मीराबाई, कैसे उदाहरणों के द्वारा यह दिखाया गया कि जो मानवाधिकार है उसका हर प्रकार से हनन किया जाता है। तो इस पाठ में भी भक्तिन की जो बड़ी लड़की है, ठीक है ना, उसके भाई के साले को जबरन उसका पति बना दिया जाता है और यह पंचायत का निर्णय अनुचित था। फिर भी भक्तिन भी अपने बचाव के लिए कई कारण बताती है, लेकिन फिर भी उसकी बात को न मान करके, है ना, उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन पति थोपा जाना, यह इस पाठ के द्वारा सिद्ध होता है कि मानवाधिकार का भी हनन हो रहा है। तो ठीक है बच्चों, यह प्रश्न पूर्ण हुआ और इस प्रश्न का उत्तर भी हम लोगों ने पढ़ा। आगे प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगला जो प्रश्न है चौथा, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, भक्तिन अच्छी है यह हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि भक्तिन अच्छी है, थोड़ा कहने में कठिनाई हो रही है क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। ठीक है, मतलब दुर्गुण जो है उसको किसी कमी नहीं, कहीं ना कहीं कुछ दुर्गुण भी है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा, ये हम चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भक्तिन लेखिका के घर काम करने आई, ध्यान दीजिए, जब भक्तिन लेखिका के घर काम करने आई तो वह सीधी साधी भाली मतलब भोली भाली लगती थी। ठीक है, लेकिन ज्यों ज्यों लेखिका के साथ उसका संबंध और संपर्क बढ़ता गया त्यों त्यों वह उसके बारे में जानती गई। ठीक है, लेखिका को उसकी बुराइयों के बारे में पता चलता गया। इस कारण से लेखिका को यह लगा कि भक्तिन अच्छी नहीं है, उसमें कई दुर्गुण हैं, अतः उसे अच्छी कहना समझना लेखिका के लिए कठिन है। देखिए, दुर्गुण के तौर पर हम ध्यान दें तो भक्तिन जो है, आप ध्यान दीजिएगा कि भक्ति में दुर्गुण यह है कि भक्तिन किसी की बात को मानती नहीं थी, सुनती नहीं थी, अपने बातों के अनुकूल दूसरों को ढालने का प्रयास करती थी, यही उसके दुर्गुण है। भक्ति में दुर्गुण यह भी देखा गया कि भक्तिन अगर कहीं पड़ा हुआ पैसा पा गई तो उसको बिना पूछे, बिना कुछ, है ना, पूछे ही उन पैसों को वह अन्यत्र कहीं दूसरी जगह छुपा के रखती थी, हालांकि संभाल के रखती थी, लेकिन वहाँ बिना पूछे, है ना, रखना ये एक दुर्गुण का है, दुर्गुण की बात की जा सकती है। ठीक है, भक्तिन कंठी माला, सिर के मुंडन की कराए हुए थी, लेकिन उस पर भी यदि लेखिका कुछ कहती तो वह शास्त्र के बातों को कह करके उनकी बातों को नकार देती थी, यानी उसका विरोध कर भक्तिन उसका विरोध करती थी। ठीक है, तो ये कई सारे भक्तिन में कुछ दुर्गुण भी दिखते हैं। इस कारण से लेखिका ने पूर्ण रूप से इस पाठ में भक्ति अच्छी है यह कहने में पूर्णतः वो संकोच करती हैं।
वह नहीं कह पाती हैं कि भक्ति पूर्ण रूप से अच्छी है कि नहीं। तो ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न है, प्रश्नों का उत्तर पूर्ण हुआ। आगे चलते हैं, अन्य जो प्रश्न है उस प्रश्नों की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न 5वां है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। ठीक है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया। यानी भक्तिन किस प्रकार से प्रश्नों को शास्त्र के माध्यम से सुलझा लेती थी, तर्क दे करके वह उन प्रश्नों का उत्तर दे देती थी। यह लेखिका ने जो देखा वह बताना चाहती हैं। उन्होंने क्या कहा, तो ध्यान दीजिए। प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रकार से है कि भक्तिन की यह विशेषता है कि वह हर बात को, चाहे वह शास्त्र की ही क्यों ना हो, अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेती है। बात किसी भी तरह हो, लेकिन भक्तिन शास्त्र के माध्यम से, तर्क के माध्यम से अपने इच्छानुसार, अपने सुविधानुसार उस बात को ढाल लेती है। वह सिर घुटाए हुए रहती है, सिर घुटाए हुए अर्थात सिर का मुंडन कराए हुए रखती थी। लेखिका को यह अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो उसने अपनी बात को ऊपर रखा तथा कहा कि शास्त्र में यही लिखा है कि जब लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है, तो उसने उत्तर दिया, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। यानी जो तीर्थ गए हुए हैं, ठीक है, वो मुंडाए सिद्ध, यानी सिद्ध साहित्य धर्म है ना। सिद्ध धर्म के जो लोग होते हैं ये तीर्थ से जाते हैं तो मुंडन करा के रहते हैं। इस तरह भक्ति ने एक उदाहरण दे दिया, तर्क दे दिया। यह बात किस शास्त्र में लिखी गई है, इसका ज्ञान भक्तिन को नहीं है। ठीक है, ना कि शास्त्र का। अतः वह भक्तिन को सिर घुटाने से नहीं रोक सकी। हर बृहस्पतिवार को उसका मुंडन होता था। तो ध्यान दीजिए, भक्तिन जो है हर गुरुवार को अपने सिर का मुंडन कराती थी। लेखिका महादेवी ने कई बार सिर का मुंडन कराने से भक्तिन को रोकने का प्रयास भी किया, कहा भी, लेकिन लेखिका की बात को वह नहीं मानती थी, बल्कि शास्त्र का तर्क दे करके, उसका उदाहरण दे करके वह उनकी बातों को नकार देती थी, उनकी बातों को नहीं मानती थी, उसका विरोध करती थी। और जबकि भक्तिन को न तो शास्त्र के बारे में जानकारी है, ना तो ये जो वाक्य है तीर्थ गए मुड़ाएं सिद्ध, ये जो वाक्य है यह कहाँ लिखा हुआ है उसको यह भी ना मालूम, लेकिन एक तर्क दे करके अपने आप को सिर का मुंडन कराने से मतलब नहीं रोकती थी, बल्कि वह मुंडन कराती थी। चलिए अगले प्रश्न को बच्चों ध्यान देते हैं। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। ध्यान दीजिए उत्तर की ओर। भक्तिन के आ जाने से महादेवी ने लगभग उन सभी संस्कारों को क्रियाकलापों को अपना लिया जो देहातों में अपनाए जाते हैं। देहाती की हर वस्तु, घटना, वातावरण का प्रभाव महादेवी पर पड़ने लगा। वह भक्तिन से सब कुछ जान लेती थी ताकि किसी बात की जानकारी अधूरी न रह जाए। धोती साफ करना, सामान बांधना आदि बातें भक्तिन ने सिखाई थी। वैसे देहाती भक्तिन भी अपने भक्तिन के आने के बाद भक्तिन बोलने लगी। इन्हीं कारणों से महादेवी देहाती हुई। सिद्धार्थ ये है बच्चों कि महादेवी जो यानी ध्यान दीजिए, जो भक्तिन है वह गांव की रहने वाली थी। ठीक है, और जब वह लेखिका महादेवी वर्मा के पास रहने लगी तो उसने गांव के पूरे रीति रिवाज से, रहन सहन, खान पान से अवगत करा करके उनके क्रियाकलाप, गांव के क्रियाकलाप को बता करके और
लेखिका महादेवी वर्मा को पूर्ण रूप से वह देहाती बना दे। यहाँ लेखिका महादेवी वर्मा भी गांव के रीति रिवाज क्रियाकलाप को पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करते थे। उनको भी लगता था क्योंकि अधूरा ज्ञान न रहे, और यह सुनते सुनते भक्तिन के द्वारा बताए गए क्रियाकलापों के माध्यम से, रहन सहन के माध्यम से जो लेखिका है वह पूर्ण रूप से देहाती और गांव के परिवेश में ढल गए। चलिए आगे ध्यान देते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है पाठ के आसपास जो प्रश्न है, आलो आंधर की नायिका और लेखिका बेबी हलदार द्वारा, ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न है, आलो आंधर की नायिका और बेबी हलदार द्वारा भक्तिन के व्यक्तित्व से आप क्या समानता देखते हैं। यानी आपने बच्चों जो 11th क्लास में कक्षा 11वीं में आपने जो पढ़ा था, बेबी हलदार का जो कहानी थी आलो आंधर की नायिका, आलो आंधर जो आपका पाठ है, बेबी हलदार के जो जीवन चरित्र था वह पूर्ण रूप से भक्तिन से मिलता जुलता है। इस कारण से यहाँ उनके मतलब आलो आंधर की जो नायिका है ना, उनको भक्तिन के सामान्य या तुल्य रख करके तुलना की गई है। तो ध्यान देते हैं उत्तर की ओर। चलिए बच्चों उत्तर की ओर ध्यान दीजिए। आलो आंधर की नायिका एक आलो आंधारी की नायिका एक घरेलू नौकरानी है। भक्तिन भी लेखिका के घर में नौकरी करती है। दोनों में यही समानता है। ध्यान दीजिए, दोनों सेविका हैं, नौकरानी हैं, एक समानता ये मिल गई। ठीक है। दूसरे दोनों ही घर से पीड़ित है। ये परिस्थिति में तौर पर ध्यान दीजिए तो दोनों भी घर से पीड़ित हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। परिवार वालों ने उन्हें पूर्णतः उपेक्षित कर दिया था। बेबी हलदार को भी ऐसे उनके परिवार वाले ने, और यहाँ पर उसके भक्तिन को भी। तो ये यहाँ समानता मिलती है। दोनों आत्मसम्मान को बचाते हुए जीवन निर्वाह किया। सत्य है बच्चों। भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कई हैरत अंगेज बात नहीं है। अखबारों में, टीवी समाचारों में आने वाले किसी ऐसी ही घटना को भक्तिन के उस प्रश्न के साथ रखकर उस पर चर्चा करें। भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह, ठीक है, फैसला पंचायत ने सुनाया, ठीक है, वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। ठीक है, आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि हैरत अंगेज का मतलब यह है आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अखबारों में या टीवी में अक्सर समाचार सुनने को मिलते हैं कि, ठीक है, प्रेम विवाह के पंचायतें अवैध करार देती हैं तथा पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने के लिए विवश कर देती हैं। ठीक है, वे उन्हें सजा भी देती हैं। कई बार तो उनकी हत्या भी करा दी जाती है। यह मध्ययुगीन बर्बरता आज भी विद्यमान है। 5 वर्ष की वय में विवाही जाने वाली लड़कियों में सिर्फ भक्तिन नहीं बल्कि आज भी हजारों अभागिनियाँ हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये आपने भक्तिन पाठ और आलो आंधर जो पाठ पढ़े थे आप बच्चों, उन दोनों में दोनों भक्तिन और उधर बेबी हलदार जो नौकरानी के रूप में थे की बात की जाए, दोनों में काफ़ी समानता है। हर तरह आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, परिवार वालों द्वारा भी प्रताड़ित किया गया। इस तरह बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती है और समाज में इस तरह आज भी विद्यमान है जो पहले था। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। अखबारों और टीवी समाचार में आने वाली किसी ऐसी घटना को भक्तिन ने उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करें। ध्यान दीजिए, पंचायत ने जो फैसला सुनाया उस फैसले की बात की जा रही है कि भक्तिन को, है ना, पाठ को लेकर के पंचायत द्वारा जो निर्णय लिया गया, आज का जो परिवेश है, आज का जो समाज है, उसको में समानता के तौर पर ध्यान देते हुए प्रश्न के उत्तर की ओर ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए। पिछले दिनों अखबारों को पढ़कर
टीवी पर देखा कि राजस्थान में एक गांव में केवल 2 साल की बच्ची के साथ 20 वर्षीय युवक ने बलात्कार किया। आरोपी को बाद में लोगों ने पकड़ भी लिया। पंचायत हुई। इस पंचायत में फैसला सुनाया गया कि आरोपी को 10 जूते लगाए जाएं। 10 जूते लगाकर उसे छोड़ दिया गया। यह निर्णय हैरत अंगेज करने वाला है, क्योंकि पंच लोग केवल दबंग लोग का साथ देते हैं, चाहे वह कितना भी गलत कार्य क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पर आपने इस प्रश्न को उत्तर आपने पढ़ा। अगले प्रश्न को बच्चों चलते हैं।